आगे तारीख पे तो वही फिल्मी कहानी बन गई है। एक लंबा टाइम खिंचता जाएगा, लड़की खरीद ली जाएगी, बिक जाएगी, मार दी जाएगी, ये सब उस इंतजार में है। आज सुबह जब मैं कोर्ट के लिए निकलने लगी तो मुझे ये फोन आया कि कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, तुम अपना स्टेप बैक ले लो, अदरवाइज तुम पछताओगी और तुम्हारे आसपास से रिलेटेड लोग वो भी पछताएंगे। जितनी घिनौनी ये हरियाणा सरकार है और जो महाडीठ और बेशर्म जो यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर सर हैं, उनकी तो नीचता का प्रमाण देखते देखते पूरी हरियाणा पुलिस पागल कर दी है उन्होंने। चंडीगढ़ पुलिस में इतना दम नहीं है कि वो एक मंत्री के कॉलर पे हाथ डाल सके। ये सिर्फ सत्ता के नचाए हुए कठपुतलियां हैं जिनके लिए कानून कोई मायने नहीं रखता। अगर कोई ईमानदार ऑफिसर होएगा वो खाल खींच देगा ऐसे गुंडे की, वो कानून के लिए काम करेगा। मेरे को कोई टाइम लेने की जरूरत नहीं है, अब भी बोल रही हूँ, मेरे कराओ नार्को टेस्ट, चाहे मेरी ब्रेन मैपिंग करवाओ, चाहे लाइव डिटेक्टर टेस्ट कराओ, मैं तैयार हूँ। मेरे को इस ऑफिस में लोग ये बोलते हैं रेप हुआ तो नहीं ना तेरा, रेप हो जाता, मार भी दी जाती हैं लड़कियां, तो तू इतनी क्यों बौखला रखी है। मेरी ना है ना और बिल्कुल साफ ना है, ये मुझे बहुत परेशान करता है। तब कहाँ थे वो बीजेपी के नेता, चाहे उसमें दुष्यंत जी थे, अनिल विज सर को पता है, बार बार मैंने बताई उनके स्टाफ को, उनको खुद मैंने पर्सनली इसके बारे में बताया, क्या किया उन लोगों ने। जब आदमी सही है तो फिर सोचने के लिए वक्त क्यों मांगा जा रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। उस 2 कौड़ी के मंत्री का भी पाला है, 400 मीटर रनर से पड़ा है। अच्छे से बताऊंगी कि हॉकी का मैच नहीं लगाया मैंने, मैं भी 400 मीटर रनर हूं। और तुम आओ, मेरा पेशेंस चेक करना है ना, तो पूरी बीजेपी सरकार चेक कर लेगी मेरा पेशेंस। खट्टर मनोहर लाल ये जो भी सीएम है हरियाणा के, ये चेक कर लेंगे। मैं तो हार नहीं मानने वाली। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, आज कोर्ट में तारीख थी। किस मामले में? मंत्री संदीप सिंह पर जो आरोप लगे हैं उस मामले में कोर्ट में तारीख थी और मंत्री को बुलाया गया था। जो चंडीगढ़ पुलिस ने ब्रेन मैपिंग टेस्ट के लिए इजाज़त मांगी है कोर्ट से कि चंडीगढ़ पुलिस मंत्री संदीप सिंह का ब्रेन मैपिंग टेस्ट करना चाहती है। आपने देखी होगी हमारी पिछली रिपोर्ट जो हमने वकीलों के साथ की थी कि अब मंत्री संदीप सिंह का ब्रेन मैपिंग टेस्ट होगा। तो उसको लेकर 2 तारीखें हो चुकी हैं कि क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ आगे संभावना है। हमारे साथ वो महिला कोच हैं जिन्होंने मंत्री संदीप सिंह पर बहुत बड़े आरोप लगाए हैं। ये कोर्ट में पहुंची लेकिन मंत्री साहब नहीं पहुंचे। क्या कुछ रहा उसी पर बात करते हैं। मैम, पिछली 31 तारीख भी थी कि ब्रेन मैपिंग को लेकर बुलाया गया था मंत्री को, और फिर नई डेट मिल गई और आज फिर बुलाया गया था। तो आज क्या हुआ है उसमें? जी सर, उनके जो वकील आए हुए थे उन्होंने आज फिर से यही वो किया है कि मंत्री जी तो अवेलेबल हो नहीं सकते कोर्ट में, बाकी हमें सोचने के लिए और टाइम दिया जाए। अच्छा। तो उन्होंने जो हमारे माननीय जज सर हैं उनसे उन्होंने कहा कि हमें आगे जितना हो सके जून जुलाई के आसपास की तारीख दी जाए, जो कि उन्होंने लास्ट टाइम भी यही बोला था 31 मार्च को। अच्छा। कि हमें कुछ सोचने के लिए टाइम दिया जाए कि हम ये टेस्ट कराएंगे या नहीं कराएंगे। तो उसके बेस पे तब भी उन्होंने यही बोला था कि हमें मई के आसपास की तारीख दी जाए। तो उस टाइम उन्हें 13 अप्रैल की जो तारीख दी गई थी ताकि सोच के वो अपना दें और उनको इतना ही जवाब देना है कि वो ब्रेन मैपिंग करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते। तो इस बार भी वो नहीं आया आज 13 तारीख को। आज फिर से उन्होंने फिर से अपील की जज से कि हमें सोचने के लिए और टाइम दिया जाए। अच्छा। तकरीबन 2 महीने का टाइम। तो उसके लिए आज फिर से जज ने उन्हें 29 अप्रैल का फिर से टाइम दे दिया है। तो ये उनकी यही एक रिक्वेस्ट थी कि हमें जब भी आ रहे हैं तो मंत्री तो पहुंच नहीं रहे हैं वहाँ पे। अच्छा। और वकील हैं वो हर टाइम खड़े हो जाते हैं, सोचने के लिए हमें वक्त चाहिए। तो सोचने के लिए किस चीज़ का वक्त चाहिए उन्हें और कितना वक्त चाहिए? या तो सीधा हाँ करना है, हम तैयार हैं टेस्ट कराने के लिए, या सीधा ना करना है। तो उस हाँ ना के लफड़े को पूरा खींचते खींचते अब ये 29 की तारीख ली है इन्होंने। ऐसा माना जाता है कि जब पुलिस को लगता है कि कोई आरोपी सही से जांच में सहयोग नहीं कर रहा है या वो झूठ बोल रहा है, तो ये माना जाता है कि फिर ब्रेन मैपिंग टेस्ट के लिए जो पुलिस है वो दरखास्त लगाती है। सो उसी को लेकर जो है ये लगाया गया था। लेकिन 2 तारीखें हो गई हैं, मंत्री साहब के वकील पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि हमें सोचने का टाइम दो। आपने आरोप लगाए, अगर वो सही हैं तो फिर सोचने का टाइम आपको क्या लगता है इसके पीछे?
इसके पीछे तो सर यही है कि सामने वाले को पूरा डर है, क्योंकि जो सच्चाई है, जो एविडेंस है, जो जितना भी इन्वेस्टिगेशन हुई है चंडीगढ़ सिट के द्वारा, उसमें ये प्रॉपरली एक झूठा एकदम से हर एक चीज़ को इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस करता हुआ, और जितने भी जो क्राइम से रिलेटेड एविडेंस हैं, जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस में जितना भी जांच हुई है, उसमें ये पूरी तरीके से झूठा पाया गया है। तो चंडीगढ़ पुलिस का देखिए इतना सिस्टम नहीं है, अगर इतने वो ईमानदारी से काम कर रहे होते तो कब की पहले दिन से 376, 511 ऐड करते, इसको तुरंत गिरफ्तार करते, इसका इस्तीफा लिया जाता और एक प्रॉपर एक निष्पक्ष जांच के लिए काम करते। हालांकि चंडीगढ़ के जो डीजीपी हैं, आई थिंक उन पे इतना ज्यादा ओवर प्रेशर है बीजेपी सरकार का, ये तो भगवान जाने। अब सच्चाई तो देखिए कि डीजीपी क्या चाहते हैं, हर एविडेंस इस मंत्री के खिलाफ है। वो खुद कोर्ट में एक एप्लीकेशन दे चुकी है चंडीगढ़ जो इन्वेस्टिगेशन टीम है कि ये मंत्री झूठ बोल रहा है और हमें अब ब्रेन मैपिंग के लिए इसका वो टेस्ट करवाना है। तो सर इतनी बड़ी तो बात है ही नहीं है, उसको तुरंत उस चीज पे, अगर पहली बात तो देखिए अगर वो सही होता, उसने ये गंदी घिनौनी हरकत मेरे साथ करने की कोशिश ना की होती, तो देखिए जैसे किसी का एग्जाम्पल लेते हैं, ये नहीं है कि लड़कियां सब लड़कियां सही हैं या सब आदमी सही हैं। अगर मैं एक पर्टिकुलर बात कर रही हूँ, आज के दिन अगर कोई भी ठीक आदमी होगा XYZ, अगर उस पर कोई लड़की ऐसे एलिगेशन लगाएगी तो सबसे पहले तो उसको अपनी डिग्निटी के लिए जवाब देना पड़ता है। वो सबसे पहले तो अपना इस्तीफा खुद सामने से देगा और उसके बाद वो खुद बोलेगा कि मेरे टेस्ट कराए जाएं, मैं हर वो कोशिश करूंगा जिससे मैं अपने आप को प्रूव कर सकूं कि भाई मैंने ये गलत नहीं किया। बट ये क्या है, ये इतनी जितनी घिनौनी ये हरियाणा सरकार है और जो महाढीठ और बेशरम जो यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर सर हैं, उनकी तो नीचता का प्रमाण देखते देखते पूरी हरियाणा पुलिस पागल कर दी है उन्होंने। जो हरियाणा पुलिस के डीजीपी हैं, उन्होंने सारी अपनी हदें पार कर दी हैं हरियाणा पुलिस के थ्रू। तो ये बेसिक क्या है, ये गुंडा राज है। सरकारें तो देखिए पहले भी काफी आई हैं गई हैं, पर ये जो बीजेपी सरकार है ये एक ऐसा घिनौना चेहरा लेके आई हैं। चाहे एक अगर वो ठीक है, सही बात तो ये है कि अगर वो ठीक है तो इन्हें निष्पक्ष जांच होने में क्या परेशानी है। इन्वेस्टिगेशन टीम ने इसको झूठा वो करते हुए कोर्ट में अपील की है, लेकिन हर तरीके से इसको बचाने की कोशिशें हैं। चंडीगढ़ पुलिस में इतना दम नहीं है कि वो एक मंत्री के कॉलर पे हाथ डाल सकें, क्योंकि उन पे सीधा प्रेशर है। क्या प्रेशर है मैं नहीं जानती, क्योंकि अगर वो कानून के लिए उन्होंने वर्दी पहनी होती, जो ये शपथ लेते हैं, ये जो भी डीजीपी हैं चंडीगढ़ पुलिस के, जो भी आईपीएस हैं, ये जो भी आते हैं ना जब सर्विस में, तो ये बड़े बड़े दावों के साथ बड़ी बड़ी कसमें खा के आते हैं देश के हित की। लेकिन रियलिटी ये है, जो मैं अब 3 महीने से इनका रियल चेहरा देख के समझ पा रही हूँ, ये सिर्फ सत्ता के नचाए हुए कठपुतलियां हैं जिनके लिए कानून कोई मायने नहीं रखता। ये बिके हुए हैं या इनका कोई और करप्शन का मैटर है या इनकी क्या कमजोरी है। देखिए, क्योंकि अगर कोई ईमानदार ऑफिसर होएगा, कोई भी XYZ किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट में, वो खाल खींच देगा ऐसे गुंडे की, वो कानून के लिए काम करेगा। लेकिन हरियाणा पुलिस तो हरियाणा, अब ये चंडीगढ़ पुलिस भी ऐसी ही है। सरकार का प्रेशर है, सरकार इतनी घिनौनी है, हर नीचता का काम करे जा रही है, मंत्री को बचाने के लिए हर कोशिश कर रही है। अब कोर्ट से इन्हें लंबी लंबी तारीखें दिलवाई जा रही हैं। तो अगर ठीक इंसान होता, आज मैं बोल रही हूँ कि मैंने अगर ऐसी एलिगेशन लगा ली, मंत्री को तो टाइम चाहिए सोचने का। आज मैं मेरे पूरे हरियाणा की जनता, मेरे आप इतने मीडिया वाले मेरे भाई हैं जिन लोगों ने दिल से मेरे पे विश्वास किया है, आज मैं सबके सामने मैं बोलना चाहती हूँ, मेरे को कोई टाइम लेने की जरूरत नहीं है। अब भी बोल रही हूँ, मेरे कराओ नार्को टेस्ट, चाहे मेरी ब्रेन मैपिंग करवाओ, चाहे लाइव डिटेक्टर टेस्ट कराओ, मैं तैयार हूँ। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य ये है, देश से किसी को मतलब नहीं है यहाँ पे। चाहे ये जो भी दिक्कतें चल रही हैं, किसानों का मुद्दा है या बेटी का, तो चलो एक बहुत छोटी बातें हैं। मेरे को इस ऑफिस में लोग ये बोलते हैं, रेप हुआ तो नहीं ना तेरा, रेप हो जाता, मार भी दी जाती हैं लड़कियां, तो तू इतनी क्यों बौखला रखी है। तो मैंने जो 1 साल तक इस गुंडे की गुंडागर्दी बर्दाश्त की, मैंने हर बीजेपी के नेताओं से मैंने इसके बारे में बताया कि इसे समझाएं, मैं वो लड़की नहीं हूं जो मैं ये इसका किसी भी तरीके से कोई फायदा लेना है। मैं, मेरी ना है ना, और बिल्कुल साफ ना है, ये मुझे बहुत परेशान करता है। तब कहाँ थे वो बीजेपी के नेता, चाहे उसमें दुष्यंत जी थे, डिप्टी सीएम, हर एक को इस इशू का पता है। अनिल विज सर को पता है, बार बार मैंने बताई है उनके स्टाफ को, उनको खुद मैंने पर्सनली इसके बारे में बताया क्या किया उन लोगों ने। तो सरकार क्यों इसे दुश्मन मेरे को पर्सनली अपने साथ ऐड कर रही है। मेरा तो कोई लेना देना नहीं था ना, लेकिन जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जिनकी मैं इतने बुजुर्ग आदमी हैं, उनकी मैंने हमेशा दिल से रिस्पेक्ट की, उनसे अवार्ड भी लिए हैं मैंने, लेकिन वो इतने बेशरम और इतने गिरे हुए हैं और मानसिक तौर पे वो बीमार इंसान हैं ना। तो वो देखिए स्टेट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी मसला है, वो उन्होंने कसम खा रखी हर वो गिरी और गंदी हरकत करके। अब इस मंत्री को वो क्यों बचा रहे हैं?
क्या एक नॉर्मल सी लड़की है कि एम्प्लॉई, मेहनत तो मैंने भी की है ना अपने देश के लिए, स्टेट के लिए। हॉकी की नहीं थी लेकिन एथलेटिक्स की थी। क्या उन्हें शर्म नहीं आती कि अगर लड़की सही है तो तुम औकात में क्यों नहीं बैठ जाते? तुम मंत्री इतना क्या दे देगा तुम्हें? ये तो टाइम बताएगा सर। और सच्चाई को क्या है, सच्चाई दुखी कर सकते हैं ये हार नहीं सकती सच। तो इनको जो करना है ये करें, बाकी ठीक है। आगे तारीख पे तो वही फिल्मी कहानी बन गई है कि यही करते रहेंगे। आज एक तारीख दे दी, कल फिर से दे दी, और यही ये चाहते हैं। क्योंकि जो चंडीगढ़ पुलिस जिस हिसाब से गेम खेल रही है मेरे साथ, वो अपना काम छोड़ के वो एक अपना अलग ही एजेंडे पे निकले हुए हैं कि हमने चार्जशीट देनी नहीं, उधर से कोर्ट से इसे तारीख पे तारीख मिलती रहेंगी, एक लंबा टाइम खिंचता जाएगा, लड़की खरीद ली जाएगी, बिक जाएगी, मार दी जाएगी। ये सब उस इंतजार में है जी। एक बड़ी बात इन्होंने बोली है, इन्होंने आरोप लगाया है, इनका कहना है कि ये कोई भी टेस्ट के लिए तैयार है, ब्रेन मैपिंग करवा लो, कोई भी टेस्ट करवा लीजिए, ये तैयार हैं। मंत्री तैयार क्यों नहीं है? अगर मंत्री सही है तो फिर वो टेस्ट से क्यों भाग रहे हैं? इनका ये कहना है कि जब ये तैयार हैं और ये पीड़ित हैं, मतलब इन्होंने शिकायत दी है, ये कोर्ट में जा रही हैं लगातार, मंत्री नहीं आ रहे हैं। इनका कहना कि वकील आते हैं, एक नई डेट मांगते हैं कि सोचने के लिए वक्त चाहिए। जब आदमी सही है तो फिर सोचने के लिए वक्त क्यों मांगा जा रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। आज हमने देखा कि कोर्ट के बाहर हरियाणा से बहुत सारी महिलाएं पहुंची। जनवादी महिला समिति जगमती सांगवान वो अपनी टीम के साथ पहुंची। कोर्ट के बाहर काली तख्तियां लेकर वो मंत्री के बारे में बोल रही थी कि मंत्री पर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच जल्दी हो, कार्रवाई होनी चाहिए। हरियाणा में कई जगह प्रोटेस्ट चल रहा है कि मंत्री को क्यों नहीं हटाया जा रहा, मंत्री से इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा, जांच तभी आगे बढ़ेगी। और जैसा इन्होंने कहा कि शायद वो पावरफुल आदमी है इसलिए जांच को लटकाया जा रहा है। तो क्या करेंगे आप तो बहुत सारी तारीखों पे जा रहे हैं और मामला भी लंबा हो गया, इतने महीने हो गए। इस बीच आप कह रहे हैं आपके ऊपर बड़ा प्रेशर बनाया गया है, धमकियाँ आपको मिल रही हैं, बहुत कुछ किया जा रहा है। तो अभी तारीखें मिल गई, अभी भी सोचने का अगर उनको वक्त मिल रहा है तो फिर आप अभी क्या करेंगे आप? सर देखिए, इस देश में कानून से ऊपर कुछ नहीं है। मैंने पहले दिन से कानून के समर्थन में मैं चली हूँ, मैंने पूरा कोऑपरेट किया है। मेरी मजबूरी है और चीज़ों में पेशेंस रखना, लेकिन अभी भी मैं कानून पे ही भरोसा करके चलूंगी। बहुत जल्दी इस हफ्ते मैं हाई कोर्ट अपना रीड के लिए मैं जाने वाली हूँ। क्योंकि देखिए, गुंडी सरकार और बदमाश पुलिस के ऊपर भी कानून है। अगर इन ऐसे गिरे हुए लोगों को कानून का डर ना हो ना, तो ये लोग तो इंसान को इंसान और फैक्ट को फैक्ट बोलना भूल जाएं। तो अब मैं जो भी कानून की अगली प्रक्रिया है मैं बहुत जल्दी, क्योंकि देखिए मैंने चंडीगढ़ सिट को और टाइम दिया है, कहीं ना कहीं इनको 40-50 दिन में चालान देना चाहिए था, 376, 511 ऐड करनी चाहिए थी, इसे गिरफ्तार करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने पूरा प्रॉपर प्लानिंग के तहत इसको जो एक 71A जो कि इन्वेस्टिगेशन की धारा होती है, बिल्कुल एक लास्ट टाइम पे जाके इन्होंने वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवाया है। उसके बाद भी उसके घर घर जाके उसको VIP पूरे प्रोटोकॉल के साथ उससे इंक्वायरियां की गई हैं। उसको आज तक अभी तक टिल अभी भी उसको वही प्रोटोकॉल्स और वही सिस्टम के तहत, वो तो इतने बेशरम हैं कि कोर्ट को भी कुछ नहीं समझते। बार बार उन्हें कोर्ट बुलाया जा रहा है लेकिन वो कोर्ट में तक आना पसंद नहीं है उनको। तो देखिए, प्रोटोकॉल इस हिसाब से चल रहा है तो उसको कुछ भी कोई फर्क क्यों पड़ेगा। लेकिन रही बात मेरी, सर मेरा पूरा ये मेरा ट्रैक है, मेरा काम छूट चुका है। अगर मैं 2 दिन 4 दिन भी ट्रेनिंग करने के लिए कम बैक करती हूँ, कोई ना कोई ऐसी प्लानिंग करके एक डिस्टर्ब कराया जाता है, तो मेरा बिल्कुल मैं अपना रुख छोड़ चुकी हूँ ग्राउंड की साइड से। और बार बार जैसे कहीं पे भी रोक लिया जाता है, पिस्टल कान पे लगा देते हैं, लेकिन सिर्फ धमकी दे दे के जाते हैं। और मैं 112 पे अगर कॉल करती हूँ हरियाणा पुलिस को, तो अगर एक दिन मैंने किसी अननोन नंबर से कॉल करके उन्हें बुलाया तो वो तुरंत आए और मुझे देख के वो वापस चले गए। ठीक ऐसे ही 2 बारी मेरे साथ पहले हुआ है। आजकल मैंने उन्हें फ़ोन करना भी बंद कर दिया है, क्योंकि पुलिस आती नहीं है मेरे बुलाने पे। और जो सिक्योरिटी वो मेरे घर आराम से सोती है, अभी भी मेरे घर पे सो रहे हैं वो, जैसे मैं चंडीगढ़ कोर्ट से आई हूँ। तो क्या करें, ये सब तो सरकार की कठपुतली हैं। और सरकार ने कानून की तो ये सरकार कैसी कानून की इज्जत करती है। ये तो मुख्यमंत्री जी ने आजकल कुछ दिन पहले ही एक बहुत ही घटिया और गिरा हुआ एक भाषण दिया था, हमारे कानून के मुंह पे एक तमाचा मारने की कोशिश की थी, जिसमें वो प्रॉपर फेल हो गए। तो देखिए, जहाँ का CM ना बेटियों को कुछ समझता ना कानून को कुछ समझता, तो वहाँ तो यही गुंडा राज चलेगा। और इस मंत्री को बचाने के लिए जितना जो मर्जी करें, उसका भी पाला, उस 2 कौड़ी के मंत्री का भी पाला एक 400 मीटर रनर से पड़ा है, जो मेरे कोच के पास वो फिटनेस करने के लिए 2-2 मिनट
मिनट के लिए बात करने के लिए भीख मांगता था। मैं उसी कोच की ट्रेनर हूँ। मैं अभी इसको अच्छे से बताऊंगी कि हॉकी का मैच नहीं लगाया मैंने, मैं अभी 400 मीटर रनर हूँ। और तुम आओ, मेरा पेशेंस चेक करना है ना, तो पूरी बीजेपी सरकार चेक कर लेगी मेरा पेशेंस। खट्टर मनोहर लाल, ये जो भी सीएम है हरियाणा के, ये चेक कर लेंगे। मैं तो हार नहीं मानने वाली। ये इंतजार में है कि ये चुप होकर बैठ जाएगी, खरीद ली जाएगी, या इलेक्शन सिर पे है, प्रेशर बनाओ, पैसे के ऑफर दो, घर के ऑफर दो, गाड़ियों के ऑफर दो। थूकती हूँ मैं ऐसे पैसे पे। ऐसे ऑफर मिले आपको? बिल्कुल, आजकल मुझे यही मिल रहे हैं। कल शाम को भी मुझे सर किसी इंटरनेशनल फेक नंबर से कॉल आया। उन्होंने मुझे पहले तो 3:30 बजे फोन करके बोला है कि क्या चाहती हो तुम, जो भी तुम चाहती हो एक बार मुंह खोलो, हम वही करेंगे। मैं हर नंबर की जो भी कॉल आ रही है मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। डिटेल में चंडीगढ़ इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में पहले भी दे चुकी हूँ, अभी भी मैं सारे एविडेंस कलेक्ट कर रही हूँ। आज सुबह जब मैं कोर्ट के लिए निकलने लगी तो मुझे ये फोन आया कि कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, तुम अपना स्टेप बैक ले लो, अदरवाइज तुम पछताओगी और तुम्हारे आसपास से रिलेटेड लोग हैं वो भी पछताएंगे। तो मैंने उन्हें यही बात बोली कि सर 10 बजे का टाइम है, आप में जो हिम्मत आप कर लीजिएगा, मैं वहीं मिलूंगी आपको। तो हर टाइम धमकियां, इनको लगता है कि खौफ में रहेगी, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पीछे चाहे वो जगमती मैम है, देखिए हर कोई बिकाऊ नहीं है। और सबसे पहले तो सर थैंक यू सो मच, इतने बड़े करप्ट सिस्टम है जहाँ पे इतना मीडिया इन्फ्लुएंस्ड है, पूरा सपोर्ट कर रहा है सरकार के हिसाब से कि सरकार उनकी ऐसी तैसी कर देगी, इसलिए न्यूज़ नहीं दे रहे हैं, लोगों तक पहुँचने नहीं दे रहे हैं कि सच्चाई क्या है। हालांकि मैं मीडिया के लिए कभी नेगेटिव नहीं थी, लेकिन इस 3 महीने के सफ़र में मीडिया ने मुझे अच्छे से मेरी आंखें खोली हैं। अगर इस देश में मीडिया की कोई डिग्निटी हो ना, तो औकात में रहे सरकार और पुलिस। इनको अपनी फजीयत होने का डर लगे, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली मीडिया खुद सरकार के फायदे लेने के लिए उनकी गोदी में बैठी हुई है। लेकिन दिल से शुक्रिया आपका कि आप हमेशा कोशिश करते हैं। वैसे ही लोग कम हैं अच्छाई के लिए, बट जो हैं वो 1 लाख गुंडे बुरे लोगों पे भारी हैं। वैसे ही जगमती मैम है, हर कोई कोशिश करता है, और बहुत सारे लोग उन्होंने मेरे लिए खड़े किए हैं हमारे स्टेट में, हमारे देश में, क्योंकि आज ये लड़ाई मेरी अकेली की नहीं है, मेरे पूरे हरियाणा की बेटियों की लड़ाई है, पूरे देश की बेटियों की लड़ाई है। कि जिस लड़की ने अगर ना कर दिया, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी करूं, मेरी ना का मतलब ना है, तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो सर ये दुर्भाग्य है कि हमने एक ऐसे देश में जन्म तो लिया जहाँ अच्छाई और लड़कियों और औरतों की इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि आजकल किसी की लड़ाई में ना तो कि कोई इंटरेस्ट लेता है जब तक उस पर खुद नहीं बीतती है। तो लोगों को यही रहता है कि हाँ बस 2 मिनट चटकारे लिए और बात खत्म। लेकिन हर एक जैसे लोग नहीं है इस देश में, आज भी बहुत अच्छाई के लिए लड़ने वाले लोग हैं, और उन सबको मैं अपने दिल से, उनकी बेटी दिल से शुक्रिया करती है, और उन सब लोगों से मुझे हिम्मत मिलती है। और मेरी लड़ाई बहुत लंबी जाएगी, क्योंकि एक पावरफुल गुंडे सिस्टम के साथ लड़ना, लेकिन मैं तैयार हूँ। मुझे ना इनका कोई सरकार का पैसा खरीद सकता, ना मुझे कोई गाड़ी इनकी कोठी खरीद सकती। मेरे लिए मेरी डिग्निटी की कोई कीमत नहीं है। आपने सुना लगातार, और अब भी आज भी इनको एक धमकी मिली है कि आप कोर्ट मत जाइएगा, आप वापस हट जाइएगा। और इससे पहले भी इन्होंने बताया था कि इस तरह की कई धमकियां जो हैं वो इनको मिल चुकी हैं। लेकिन हम देख रहे हैं पिछले कई महीनों से जब से इन्होंने ये मामला उठाया है, इनका हौसला आप देख सकते हैं। इस लड़की का जो हौसला है वो बरकरार है। हालांकि 2 डेट हो गई है कि ब्रेन मैपिंग टेस्ट के लिए मंत्री साहब जो हैं वो हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे, मतलब हाँ बोलेंगे ब्रेन मैपिंग के लिए या ना बोलेंगे, इस पर मामला जो है वो टिका हुआ है। और ये कब तक क्या होता है ये खैर देखना बाकी है। इनका कहना है कि वो थोड़ा वेट करके फिर आगे हाई कोर्ट में जाएंगी। और आपने सुन लिया पूरा मामला कि क्या कुछ चल रहा है इस मामले में, कहाँ तक ये मामला पहुँच गया है। चंडीगढ़ पुलिस जो है वो तकरीबन काफ़ी दिन हो गए उनको जांच किए हुए, और अब अगर उनको लग रहा था कि कुछ मामला गड़बड़ है या झूठ चल रहा है तो ब्रेन मैपिंग के लिए उन्होंने दरखास्त लगाई थी। 2 तारीखें हो गई हैं, अभी भी सोचने का वक्त मंत्री साहब को चाहिए। आपको क्या लगता है, इन्होंने जो कुछ बोला है और कई बार आपने सुन लिया है ना, क्या लगता है आपको? आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके इस वीडियो के नीचे, और इसको शेयर कर दीजिएगा अगर आपको लगता है कि ये मसला जो है वो हर जनमानस तक जाना चाहिए। तो फिर इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा ज़रूर। और अगर आप चाहते हैं कि सही मसला आप लोगों तक पहुंचे, सही मुद्दा, सही चर्चा, तो फिर आपने दा मसला चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करना है। अगले मसले के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।